जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपीएसटीएस, बीबीआईपी ड्यूटी, नक्सल ड्यूटी, विशेष अभियानों में वर्क किया। आज आप देख रहे होंगे जो मेरा आज मकसद है आज के वीडियो में आपके सामने है कि अभी हाल में आप देख पा रहे होंगे उदयपुर कांड, राजस्थान में उदयपुर जगह है जहां पर अभी हाल में देखे 2 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने और एक कुछ संगठन को लेके वार्ता हुई और वार्ता पे इतना आक्रोशित हुए, जान से मारने के एक टेलर को धमकी दे दिए और उस टेलर ने जाकर पुलिस कंप्लेंट भी किया थाने में, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन समयबद्ध जिस समय से उसने बताया उस समय से उस दुकान पर पहुंचे और पहुंच कर कपड़ा नपवाने के मकसद से, और उनका मकसद था कि उसको जान से मारना और चाकू से गोद करके बहुत बुरी तरीके से गोदा चाकुओं से खून से लथपथ करके वीडियो बनाते हुए एक सार्वजनिक जगह पर सनसनीखेज की तरह से इतनी आक्रामक घटना किया जो पूरे देश के लिए एक निंदा का विषय है। और सारे लोग तरह तरह से काफ़ी खेद प्रकट कर रहे हैं, इस पर अपनी अपनी आख्या प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसे में क्या होना चाहिए, ऐसे में क्या होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हर आदमी की अलग अलग इतनी जोश में है पब्लिक, क्योंकि हम लोग आज समाज के होते हैं, हम लोग समाज से जुड़े होते हैं। अगर समाज में किसी समाज के लोगों के साथ ऐसे अगर इस तरह से किया जाता है तो एक आक्रोश आना ये संभव है, आता है और सबके आता है। तो दोस्त, मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी ऐसे संगठन में रहा हूँ कि इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, मेरे सामने भी हुई हैं कि तमाम लोग पकड़े गए, तमाम रियल लाइफ में सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं भी बता सकते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे लोगों का मानना है कि इनकाउंटर होना चाहिए, तो इनकाउंटर होते हैं लेकिन लीगल में होते हैं। लीगल मतलब जो गलत तरीके से पूरी गलत होता है, जो व्यक्ति जो इसके ऊपर बहुत सारे क्राइम होते हैं, कई सालों से उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे होते हैं, इनामी बदमाश होता है, कई तरीके से, जिससे ना रहने से भी समाज में काफ़ी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ऐसे लोगों को। लेकिन क्योंकि ऐसा मैं इसलिए देखता हूँ कि आप काफ़ी मूवी देखे होंगे, बीच में कई चीज़ें देखे होंगे कि इनकाउंटर हुआ, बाद में खुला कि इनकाउंटर नहीं था, ये अलग से इनकाउंटर किया गया, ये सारी चीज़ें आप मूवी की तरह होती। तो हो सकता है ऐसा कुछ एकाध केस ऐसा सामने उभर के आते हों, हालांकि ये लीगलिटी नहीं है, ऐसे कि मैं पक्ष में भी नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी घटनाएँ हम लोगों के पास मुठभेड़ बहुत सारी हुई हैं, लेकिन ऐसे के पक्ष में हम कभी नहीं रहेंगे। हम हमेशा इसी पक्ष में रहते हैं कि न्याय संगत काम हो। जो हमारा भारत का संविधान है सर्वोपरि, संविधान जो करे उसी के तहत होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा लागू हो जाएगा तो आए दिन हर व्यक्ति सेल्फ डिसीजन लेकर के स्वयं जो है निर्णय लेगा, स्वयं एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाएगा। इससे हमारे देश में और ज़्यादा आग भड़क सकती है। तो हमें धैर्य रखना है, कानून का सहारा से ही काम होना चाहिए। लेकिन जो हमारे देश की कानून प्रणाली है इसमें संशोधन सरकार को करने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है कि समयबद्ध हर चीज़ का होना चाहिए कि किस केस को कितने कम समय में समाप्त करना है। इसके लिए हमारी न्यायपालिका जो जजेज हैं ये जिम्मेदार नहीं। ये ऐसा क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी पब्लिक होती है उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही, जनसंख्या बढ़ती चला रही है, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, क्राइम की संख्या बहुत ज़्यादा 2 गुना 4 गुना 10 गुना होती चली जा रही। लेकिन हमें न्यायपालिका के जो हमारे माननीय महामहिम जज जी हैं ऐसे जो निर्णय देते हैं, इन लोगों की संख्या बहुत कम होती है, जिसके वजह से वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है, रात दिन मेहनत करते हैं फिर भी केस को समय से अंजाम नहीं दे पाते हैं। तो अगर इनके पास से वार्डन हटा दिया जाए, हर चीज़ में बाध्य कर दिया जाए कि ये केस है तो ये 3 महीने में सॉल्व होना चाहिए, इस तरह से अचानक कोई केस निकल के आया जिसकी वजह से देश में बहुत तेज से विद्रोह है, ऐसे केस तो केवल 20 से 30 दिन के अंदर, चाहे जितने पैनल बैठाना पड़े, चाहे जितना फोर्सेज लगाना पड़े, चाहे जितना विवेचना अधिकारी लगाना पड़े, चाहे उसमें जजों के पैनल बैठाने पड़े, फट 1 से 2 महीने में निर्णय पता है। अगर ऐसा होने लगे तो काफ़ी क्राइम हमारा रुक जाएगा, क्योंकि तमाम क्रिमिनल ऐसे होते हैं जो अपनी फाइलों को दबवा करके अपने केसेस को इधर उधर उलझा करके इस बेंच में ले जाके उस बेंच पे वकील के माध्यम से अपने समय को बढ़ाते रहते हैं कि 10-20 साल फिर भी हम जेल में काट लेंगे। घर से अपना गुड़ चना नाई घर वाले मिलने वाले आते हैं, दे जाते हैं,
सारी चीज़ें सुविधाएं धीरे धीरे उनको मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरा मानना है कि जो हुआ है बहुत ही निंदा का विषय है, बहुत शर्म का विषय है हमारे देश के लिए कि खुलेआम समाज में इस तरीके से सार्वजनिक स्थान पर कर देना एक लोगों को बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसके लिए न्याय संगत संविधान के तहत ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे देश के लोग कांपें, ऐसी घटना अंजाम देने के लिए रूह कांपे। ऐसा कठोर सजा होनी चाहिए और अल्प समय में होनी चाहिए, बहुत कम समय में होनी चाहिए, ज़्यादा लंबा समय होनी चाहिए। तो इस पे न्यायपालिका की जजों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाए कि हमारे जितने भी मुकदमे हैं, जितने भी केसेस हैं, इतने सब शार्ट समय में आप सॉर्ट आउट होने लगे कि हमारी जनता अमन चमन सहन से रह सके और सारी इस तरह की घटनाएं अपने आप कम हो जाएं। क्योंकि बहुत सी घटनाएं आप देखते होंगे, लोग 20-20 सालों से अपने मुकदमे में परेशान होकर के या तो खुद आत्महत्या कर लेते हैं या आते जाते उस मुलजिम को ही मार देते हैं। ऐसा क्यों होता है? अपने पेशेंस, अपने धैर्य, अपने आपा को लोग खो देते हैं 20 साल तक चक्कर काटते काटते। इसमें ना उस व्यक्ति की दिक्कत मजबूरी है, परेशानी है, ना जज कोर्ट की परेशानी, दोनों अपनी जगह पे परेशान हैं। क्यों? उनके पास इतनी फाइलें हैं, इतने केसेज आते हैं, इतने अर्जेंट केसेज आते हैं, इतने स्टे ऑर्डर आते हैं, इतने आते हैं, उसको अध्ययन करते 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 पागल बने रहते हैं। लेकिन अगर इसकी संख्या बढ़ा दिया जाए तो वो भी समय से सही न्याय संगत निर्णय दे सकते हैं। दोस्त, थैंक यू दोस्त।